हेलो गाइज, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल कमलेश अजान पर। मैं आपको आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी दूंगा। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? 26%। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? पामीर के पठार को। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में है। यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। चोरी चोरा घटना किस वर्ष हुई? 1920, गोरखपुर यूपी। राजमार्ग जो अभी ग्रांड ट्रंक के नाम से जाना जाता है, किस मुस्लिम शासक ने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया। वीडियो पूरी सुने, अच्छी तरह सुने और अपना रिवीजन करते जाएं। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड को गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? चालन। बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है और उसमें धारा का प्रवाह होता है, इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। एलपीजी की तेज गंध किस कारण से होती है? सल्फर के यौगिक के कारण। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। रक्त दाब मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? रक्त दाब मापने के यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। किस शहर को घंटियों का शहर कहते हैं? झालरापाटन। छोटी काशी या दूसरी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? बूंदी। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान की संतरा नगरी है झालावाड़। माउंटेन फाउंटेन का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को। फिर बताएंगे। घंटियों का शहर झालरापाटन, झालावाड़। छोटी काशी या दूसरी काशी के नाम से जाना जाता है बूंदी। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान की संतरा नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की संतरा नगरी कहा जाता है झालावाड़ को। माउंटेन फाउंटेन का शहर किसे कहते हैं? माउंटेन फाउंटेन का शहर कहते हैं उदयपुर को। नेक्स्ट 5 प्रश्नों की अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील पाई जाती है, कहाँ पर है? वान झील जो टर्की में है। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय धनबाद। धनबाद झारखंड में स्थित है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो उस समय जब प्रदान किए 7 थे। वर्तमान में भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान करता है। वीडियो को पूरी सुने, अवश्य सुने, ध्यान से सुने, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 5 प्रश्नों की। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में स्थित है, जो कि भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के फिल्म इंडस्ट्री के पितामह भी माने जाते हैं। इनके नाम से फिल्म इंडस्ट्री में 72
कार्य करने वाले को पुरस्कार भी दिया जाता है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून हुई थी। म्यांमार बर्मा की राजधानी रंगून में मुगल बादशाह की मृत्यु हुई। नेक्स्ट 5 प्रश्न। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? गोंड जनजाति है। भारत में सर्वाधिक रहने वाली जनजाति कौन सी है? गोंड। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? यह प्रश्न में बड़ा कंफ्यूजन है, इसमें बदलते रहते हैं। जिस राज्य में चावल ज़्यादा पैदा होते हैं उसी राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ भी पहले प्रश्न आता था, उड़ीसा भी प्रश्न आता था। वर्तमान की दृष्टि से तमिलनाडु है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। लाल दानव स्थित किस तारे में जीवन में दर्शाती है? लाल दानव स्थित किस तारे के जीवन में दर्शाती है? किसी तारे की जीवन को दर्शाती है। कौन सी अवस्था को? अंतिम अवस्था को दर्शाती है। नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा सुने, अवश्य सुने, ध्यानपूर्वक सुने। यह ऑडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आने वाली एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यह प्रश्न मैंने राजस्थान शिक्षा विभाग के टीचर जंक्शन ऐप से उठाए हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको निश्चित सफलता दिलाएंगे। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? टाइगर वुड्स अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल। शिवाजी स्टेडियम किस खेल से संबद्ध है? शिवाजी स्टेडियम हॉकी से संबंधित है। कहाँ पर? शिवाजी स्टेडियम किससे संबंधित है? हॉकी से। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला मेरी लीला रो थी। पोलो में खिलाड़ी 4 होते हैं। टाइगर वुड्स खिलाड़ी हैं अमेरिका के। ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4। शिवाजी स्टेडियम हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत मान्यता प्राप्त सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था? चंदेल शासकों के द्वारा। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 सीमाओं को स्पर्श करता है? 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? असम। फिर रिवीजन क्लिक में इसी में कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ाती है? क्लोरीन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। किस राजवंश ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया? चंदेल राजवंश। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो है असम। नमस्कार, ध्यान से सुनते रहिए। नेक्स्ट 5 प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। नेक्स्ट 5 प्रश्न है। फुटबॉल का साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी बदल सकती है? 3 खिलाड़ी बदल सकते हैं। सुशील कुमार किस खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? कुश्ती से। साकर किस खेल का दूसरा नाम है? साकर फुटबॉल का दूसरा नाम है। कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 7। फुटबॉल का साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता। हॉकी खेल में एक टीम कितने खिलाड़ी बदल सकती है? 3 खिलाड़ी। सुशील कुमार का संबंध किससे है? कुश्ती से। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? साकर किस खेल का दूसरा नाम है? फुटबॉल का। कबड्डी खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी खेल में। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्नों की श्रृंखला में। आप इस श्रृंखला को पूरा देखें, अवश्य देखें, यह आपकी सफलता के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट 5 प्रश्न की अपन बात करते हैं। LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। EVM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल।
LASER का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट, TRAI का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। EVM का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट है LASER का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है TRAI का पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। धन्यवाद। अपन नेक्स्ट 5 प्रश्नों की बात करते हैं जो कि बेहतरीन प्रश्न हैं। सभी श्रृंखला के प्रश्न आपको मिलेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दोस्तों बताएं अवश्य कमेंट करके कि आपको यह श्रृंखला हमारी कैसी लगी। प्रश्नों की श्रृंखला लगातार जारी है। इस प्रश्नों की श्रृंखला में विविध प्रश्न हैं, सभी सब्जेक्टों के प्रश्न हैं। इतिहास के प्रश्न हैं, कंप्यूटर के प्रश्न हैं, साइंस के प्रश्न हैं, जनरल स्टैटिक्स का पार्ट इसमें है, अर्थशास्त्र के प्रश्न इसमें हैं, भूगोल के प्रश्न इसमें हैं, राजनीति विज्ञान के प्रश्न इसमें हैं। सभी तरह की प्रश्न श्रृंखला SSC एग्जाम्स, राजस्थान पुलिस, रेलवे, पटवार, अन्य ETC एग्जाम्स, विविध प्रकार की परीक्षाओं के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आपको कैसी लगी, हमारा यह प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट 5 प्रश्नों की अपन बात करते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें। किसे सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है? धातु किसे सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है? प्लेटिनियम। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, आपको प्रश्न अगर सुन रहे हैं आप, देख नहीं रहे हैं तो आप बताएं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वेरी गुड, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? बिना वीडियो देखे अगर आप सुन रहे हैं, बिना दृश्य किए ओनली ऑडियो सुन रहे हैं तो आप बताएं कि नागालैंड भारत का राज्य कब बना? वेरी गुड, 1963 में। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। पहला युद्ध 1526 में। तीसरा युद्ध 1761 में। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने। डेंगू वायरस का वाहक है। डेंगू का वाहक मादा नहीं, एनाफ्लीज नहीं, मादा एडीज मच्छर है। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का असमान ताप। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। विषाणु की खोज इवानोवस्की। डेंगू वायरस का वाहक है मादा एडीज। टॉर्च में दर्पण होता है अवतल दर्पण। पवनों के चलने का मुख्य कारण है तापमान की असमानता, पृथ्वी पर तापमान की असमानता। धन्यवाद दोस्तों, आपने सुना हमको। कितना प्रयास हमारा यह अच्छा लगा आपको, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए या फिर हमको यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि कैसा यह प्रयास रहा आपके लिए। क्या यह प्रयास लाभकारी सिद्ध होगा, लाभदायक सिद्ध होगा? हमारी किसी भी अन्य प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमें किसी टॉपिक को बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें कठिन लगता है तो आप हमें समझा दीजिए, तो हम समझा देंगे, आपको सब बता देंगे। आपकी परीक्षा, आपका लक्ष्य हासिल करवाना हमारा परम उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देख क्या रहे हैं, सामने दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक तो बनता है दोस्तों। इतनी अच्छी श्रृंखला लाए हैं, इतनी मेहनत की है तो लाइक तो बनता है। और हाँ, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचा दीजिए। आपका थोड़ा सा प्रयास, आपका चंद प्रयास, आपका चंद समय
हमें नवीनतम वीडियोज़ बनाने के लिए, नवीनतम आपके लिए कुछ करने के लिए, आपकी सफलता में भागीदार बनने के लिए हमें मोटिवेट करेगा। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपका मित्र, आपका दोस्त भाई कमलेश अजान। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।